हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरेक्स या कोडिस्टर सिरप का नशा जो व्यक्ति को कैसे जकड़ लेता है, कैसे लोग इस नशा के एडिक्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। कोरेक्स या फिर कोडिस्टर क्या है? जब कोई व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, मतलब कोडिस्टर सिरप या कोरेक्स सिरप का एडिक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। एवं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी आप लोगों को ज़रूरत थी और आप लोगों ने हमसे कमेंट में बहुत बार पूछे कि सर इस नशा से, मतलब इस एडिक्शन से हम कैसे छुटकारा पाएँ, तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए फ्रेंड्स पूरा देखिएगा। इसमें आपको नशा छोड़ने में काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकता है और उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कोरेक्स या कोडिस्टर सिरप की बात करें तो यह डॉक्टर आपको या तो पेन किलर के रूप में या फिर कफिंग के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। बट जब लोग इसे कोडिन या कोडिस्टर सिरप का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है तो धीरे धीरे इसका एडिक्ट होने लग जाता है। कोडिस्टर या फिर कोरेक्स आपका दवा का ब्रांड नेम होता है जो कि ड्रग्स कंपनियों द्वारा अपने हिसाब से दी जाती है। बट जो इसमें मूल इंग्रेडिएंट होता है, मूल कंपोजिशन होता है, वह कोडीन होता है जो कि अफीम से बनाया जाता है। अफीम का प्रयोग आपका मेडिकल फील्ड में पेन किलर के लिए किया जाता है। कोई आपको मार्केट में आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल एवं एस्प्रिन जैसे दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में अगर इस ड्रग्स के प्रयोग की, तो यह ड्रग्स आपको ज़्यादातर ऑलरेडी प्रयोग में लिया जाता है। इसको लेने के बाद इंसान के शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहता है, व्यक्ति रिलैक्स फील करने लगता है, जिस वजह से वह धीरे धीरे इसको खाना पसंद करता है, हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति कोडीन सिरप का, मतलब कोडीन का या कोडिस्टर का या कोरेक्स का एडिक्ट हो जाता है तो वह क्या क्या फील करता है, उसके अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। तो पहले अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, उस जो व्यक्ति है उसको साइकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें उसकी सोच आम दुनिया से अलग हो जाती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वो अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है, उसको ख्याल आने लगता है, कई बार व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा, अकेला रहना पसंद करता है, अकेला बैठना पसंद करता है। तो ये सब बदलाव उसके अंदर देखे जाते हैं। अगर हम दूसरे इसके प्रॉब्लम की बात करें दोस्तों, तो हेलुसिनेशन नाम की एक बीमारी हो सकती है और होती भी है, काफ़ी स्थिति में देखी गई है दोस्तों कि हेलुसिनेशन। इस स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है कि ये वह चीज़ें उसको दिखाई या सुनाई देने लगती है जो असली दुनिया में मौजूद नहीं होता। तो ये सारे उनको प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम और इस बातें करें दोस्तों, तो एक डेल्यूजन नाम की प्रॉब्लम होती है। यह एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें व्यक्ति को काल्पनिक चीज़ें ना ही तो सिर्फ दिखाई देती है और सुनाई देती है, बल्कि वह व्यक्ति उन चीज़ों पे विश्वास भी करने लगता है, भरोसा भी करने लगता है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति में लीवर डैमेज जैसी समस्या, किडनी डैमेज जैसी समस्या भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद व्यक्ति का जो सेक्स डिजायर होता है वह बहुत कम हो जाता है, मतलब उसको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिस वजह से व्यक्ति शांति से बैठना पसंद करता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और कई बार व्यक्ति की याददाश्त तक चली जाती है, याददाश्त में भी वीकनेस आने लगता है धीरे धीरे। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको देखे जाते हैं जब कोई व्यक्ति इस ड्रग का एडिक्ट होने लगता है। तो कि कोडीन हमारे इस दिमाग पे कैसे काम करता है, तो जब कोई व्यक्ति कोडीन सिरप का प्रयोग करता है तो यह हमारे दिमाग के रिवार्ड सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे व्यक्ति को खुशी का एहसास होता है, मज़ा आता है, वो अपने हाल में बहुत ज़्यादा मस्त रहने लगता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि इस एडिक्शन को छोड़े कैसे। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि एडिक्शन की छोड़ने की, तो इसके बहुत सारे मेडिसिन्स भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। बट हम पहले बात कर लेते हैं कुछ सेल्फ चीज़ें जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। पहला अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप सबसे पहले एक सेल्फ कमिटमेंट करें, एक डेट फिक्स करें कि हमें इस डेट को क्विट करना है। इस डेट के बाद हम ना तो इसके एडिक्ट होंगे और ना हमें लेना है। सीरियसली आप कमिटमेंट करें, खुद से करें और कोशिश कीजिए कि वह डेट कोई स्पेशल डेट हो, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गया, या आप ही के ज़िंदगी का कोई खुशी का पल हो, कि हमें उस डेट के बाद यह प्रयोग नहीं करना है।
और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो फाइनल डेट होता है वह हमेशा आगे का रखें। ऐसा नहीं कि आपको कल बर्थडे आ रहा है तो आप कल का ही रख लें, वह कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते आगे का होना चाहिए। और इस बीच में आपका दिमाग को एडिक्शन छोड़ने के लिए वर्क करने पे लग जाता है, क्योंकि जब आप इतना लंबा टाइम रखते हैं, आप जब सोचेंगे कि अब मुझे नहीं करना है, आप धीरे धीरे अपना जो आप सपोज दैट आप पहले 2 ले रहे थे या 3 ले रहे थे, कोडीन का प्रयोग कर रहे थे 2 सिरप 3 सिरप, तो धीरे धीरे आप इसको रिड्यूस करना खुद से स्टार्ट कीजिए, तब जाके आपका दिमाग भी उसी स्थिति में वर्क करने लग जाता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण थिंग आता है दोस्तों कि आप अपने सर्कल्स में, क्लोज जो सर्कल्स है, आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनको आप यह बोलें कि अब मैं इस नशे को छोड़ दूंगा, मेरा ये डेडलाइन है। ऐसा करने से आपके दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, और यह देखा भी गया है काफ़ी रिसर्च के अंदर, और उस स्थिति में आपका माइंड नशा छोड़ने के बारे में सोचने लगता है। अब आपको धीरे धीरे अब क्या करना है दोस्तों, अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो अब आपको धीरे धीरे उस एडिक्शन के लेवल को कम करना है। जैसे अगर हम पहले पर डे 2 कोडीन सिरप पीते थे या 3 पीते थे, तो अब हमने यह एम बनाना है कि 15 दिनों तक आते आते, सपोज दैट हमने 15 दिन के बाद का टारगेट रखा है, तो 15 दिन या 20 दिन तक आते आते इसकी जो डोज है वह धीरे धीरे कम किया जाए, ताकि लास्ट तक आते आते 0% या फिर 5 से 10% तक रह जाए। तो आपको ये कुछ करनी पड़ेगी। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मेडिकेशंस। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो मेडिकेशंस आपको काफ़ी सारे मार्केट में मिल जाती है, जिसे हम एगोनिस्ट मेडिसिन के नाम से जानते हैं। उस मेडिसिन की लिस्ट में आपको मेथाडोन, बुप्रेनोफिन, नेट्रोक्सिन, तो ये सारे आते हैं, और इनके बहुत सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, या फिर कई बार आपको साइकेट्रिक मेडिसिन भी मिलता है। तो इसके जस्ट आगे एक वीडियो में हम वहाँ पे जानेंगे इन ड्रग्स के कंपोजिशन के बारे में, इन ड्रग्स कैसे काम करती है नहीं करती है, मेथाडीन, ब्रूफेन, विट्रॉल, तो इन चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। अब अगर हम आगे स्टेप की बात करें दोस्तों, तो अब आपका जो क्विट डेट होगा, मतलब जो आपने फाइनल डेट किया था, वह धीरे धीरे आपके पास आने लगता है। तो आपको एक काम यहाँ पे करना होगा दोस्तों कि उस एडिक्शन से रिलेटेड, मतलब जो भी चीज़ें हैं, सपोज दैट आप कोरेक्स पीते हैं तो उसके जो डब्बे पड़े हुए हैं, कुछ भी पड़े हुए हैं, तो एक डेडिकेशन कीजिए, उसको जला दीजिए, फेंक दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो डेडिकेशन है वह काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जो आपकी इच्छा शक्ति है वह मजबूत हो जाएगा कोडीन को छोड़ने के लिए या फिर ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने के लिए। अब लास्ट बात आती है दोस्तों कि अब आपने फाइनल डेट आज आपका आ गया, गुजर गया। अब क्या होता है यहाँ पे कई बार दोस्तों कि कल हो करके आपने कहीं बाहर घूमने गए हैं, दोस्तों से मिले, या फिर आपको कल हो करके कहीं भी आप चाहते हैं, सपोज दैट किसी अपने फ्रेंड सर्कल से मिलने, और कोई जो आपके सामने में इस एडिक्शन को ले रहा है, इसका प्रयोग कर रहा है कोडीन का, तो आपका भी मन करने लगता है कि हाँ मैं भी इस कोडीन सिरप का प्रयोग करूँ। तो वहाँ पे आपको खुद को रोकना है। तो उसके लिए ज़्यादातर एक हम अगर फार्मूले की बात करें तो आप वहाँ पे 5D का प्रयोग कर सकते हैं। 5D आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव ला देगा इस सिरप को छोड़ने के लिए, इस नशा को छोड़ने के लिए। अगर हम पहले D की बात करते हैं तो पहले D से होगा डिले। तो डिले का मतलब हुआ देरी से। यदि हमारी जो तलब जगती है दोस्तों, या सिरप पीने की या फिर कोई भी नशा करने की, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक रहता है। मतलब एकदम से नशा आता है, तेज़ी से हमें एडिक्ट करता है, मतलब तलब लगाता है, और फिर उसका लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वह जो 3 से 5 मिनट का समय है उसमें खुद को रोकने की कोशिश कीजिए। अगर हम दूसरे D की बात करें तो उसका डिस्ट्रिक्ट, जिससे मतलब कि उस तलब लगे तो आप उस समय वहाँ से दूर चले जाइए। मतलब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है दूर होना, कि जब भी आपको लगे कि यार मुझे तलब लग रही है, अब मुझे पीना चाहिए, तो आप वहाँ से दूर चले जाइए, गाना सुन लीजिए या फिर किसी से बातें कर लीजिए, मूवी देख लीजिए, तो आप वहाँ से बस दिमाग को डाइवर्ट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन अगर हम D से बात करें दोस्तों, तो डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग मतलब गहरी सांसें। जब भी आपको लगे कि नशा करना है या फिर हमारा दिल कर रहा है, तलब जग रही है, तो आप वहाँ पे गहरी सांसें भी ले सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक आप गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स महसूस होगा, आपके मसल्स को रिलैक्स महसूस होगा और जो तलब होगी वह कम होगा। उसके बाद अगर हम अगले D की बात करते हैं दोस्तों, तो D से होता है आपका ड्रिंकिंग।
अगर हम ड्रिंकिंग की बात करें तो यहाँ पे ड्रिंकिंग का मतलब अल्कोहल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ड्रिंकिंग का मतलब वाटर का लेवल अपने शरीर में बढ़ाना है। मतलब कि जब भी अब जितना हो सके आप अपने शरीर में वाटर का लेवल बढ़ाइए। जब भी आपको एडिक्शन का मन हो तो आप वहाँ पे अपने लिए 1 गिलास पानी पी सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको आपके मसल्स को रिलैक्सेस फील होता है और वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक इस एडिक्शन को छोड़ने में आपको हेल्प मिलता है। अब लास्ट में अगर हम बात करें दोस्तों तो डी से होता है डिस्कशन। मतलब अपने करीबी लोगों के साथ आप डिस्कशन कीजिए कि हाँ यार आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं 2 से 3 बार पी लूँ, सिरप पीऊँ, कोडीन करूँ या कोई भी नशा करूँ, बट वहाँ पे आप जब आपने छोड़ दिया, आज मेरा इच्छा शक्ति इतना मजबूत हुआ। तो जब आप यह डिस्कशन करेंगे अपने करीबी लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से, तो वहाँ पर जो आपकी इच्छा शक्ति और ज़्यादा मजबूत होगी इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए। अब हम आगे जान लेते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें तो कर लेते हैं और 5D का भी प्रयोग कर लेंगे, बट एक्चुअली क्या होता है कुछ दिनों बाद वापस से जो लोग होते हैं वो नशा के लिए रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, आप सब कुछ करेंगे, पानी का लेवल भी बढ़ाएंगे, दोस्तों को भी बताएंगे, बट फिर भी कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि वह कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे लोग रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब नशा के करने के लिए फिर रीअगेन करने लग जाते हैं, नशा इसका एडिक्शन करने लग जाते हैं, और मुझसे कैसे बच सकता है। तो पहला जो पॉइंट अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें दोस्तों कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को नशा करते हुए देखते हैं, मतलब जब हमारे आसपास के लोग या कोई भी व्यक्ति जो हमारे पास में रहता है, पड़ोसी में रहता है, या फैमिली का या फिर कोई दोस्त हो गया जो कि इस सिरप का प्रयोग करता है या फिर किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग करता है, तो जब हम उसके देखते हैं तो हमारे दिमाग से केमिकल रिलीज होता है, उसमें कुछ पलों के लिए हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देता है उस नशे के लिए। तो इससे बचने का एक ही कारण है दोस्तों कि जितना हो सके जो लोग नशा करते हैं, जो लोग कोडीन का प्रयोग करते हैं, उन लोगों से आप दूर रहें, या फिर जो भी नशा करता है, जो नशा छोड़ना चाहते हैं उस नशे से आप दूर रहें, क्योंकि यह फार्मूला हर एक नशे के ऊपर काम करता है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा ऑप्शंस की बात करें दोस्तों कि किस स्थिति में वापस रिप्लेस हो जाते हैं लोग नशा के लिए, तो अगर हम दूसरे एक टाइम आता है दोस्तों सबकी ज़िंदगी में जहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं लोग। इमोशनल का मतलब यहाँ पे खुशी भी है, सैडनेस भी है। तो मान लीजिए सपोज आप किसी शादी में गए हैं, उस टाइम आप खुश होते हैं और सोचते हैं कि आज थोड़ा सा नशा तो बनता है। सपोज अगर आप सिगरेट पीते तो आप सोचते चल 1 सिगरेट पी लेता हूँ, 2 कस पी लेता हूँ, 1 कस पी लेता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, बट वहीं से आप फिर से रिप्लेस हो जाते हैं नशे के लिए। या फिर अगर सैडनेस होता है, व्यक्ति अगर अकेला बैठा हुआ है, बोर हो रहा हो, तब भी जा कर के, या कोई इधर झगड़े हो गए फैमिली में, तब भी जा कर के सोचते हैं रिफ्रेश करके आता हूँ। तो ऐसी कंडीशंस में भी आप खुद को संभालना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों तो होता है गेटिंग बोर्ड। मतलब जब आप बोर हो रहे हो, मतलब कोई व्यक्ति जब अकेला बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहा है घर में, तो उस टाइम में उसको नशे का ख्याल आ जाता है। तो इससे बचने का एक ही मात्र उपाय है कि अपने आप को बिजी रखिए। खुद को आप जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। अब हम अगर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो, खुद को नशे को दूर ले जाएगा। मतलब खुद को आप अपने आप को नशे से दूर ले जाइए, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उन पैसों का, जितना पैसा आप नशे के लिए खर्च करते थे, उन पैसे से खुद को रिवार्ड दीजिए। मतलब कोई भी चीज़ आप रिवार्ड का मतलब खुद को एक कुछ दीजिए, खरीद करके खुद को गिफ्ट कीजिए उन्हीं पैसों से। इससे क्या होगा, जो आपका कमिटमेंट होगा और जो आपकी डिज़ायर होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इन चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं रेगुलरली। तो ये हो गए हैं पॉइंट्स आपको खुद से केयर करने का, मतलब खुद का कमिटमेंट हो गया दोस्तों, जो हमने अभी बातें की है, जो हमने अभी आपको बताया है। तो इन चीज़ों का आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स के बारे में हम अगले वीडियो में बातें करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जो मतलब एडिक्शन को हटाने के लिए जो मेडिसिन्स आते हैं, और हम जो एनाल्जेसिक मेडिसिन्स की लिस्ट की, अक्वायर्ड एनाल्जेसिक मेडिसिन्स लिस्ट की बात करें तो उसमें आपको मेथाडोन, ब्रूफेन, नेट्रोक्सिन, या फिर साइकेट्रिक मेडिसिन हो गए, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज अगली वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त किशन और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।